निबंध लेखन। पढ़िए और समझिए। निबंध का शाब्दिक अर्थ है सही ढंग से व उचित क्रम में बंधी हुई रचना। इसमें हर वाक्य एक दूसरे से जुड़ा होता है। निबंध लिखना भी एक कला है। अच्छे निबंध का निर्माण तभी होता है जब हमें उस विषय की पूर्ण जानकारी हो और हमें अपने विचारों को उपयुक्त तरीके से प्रकट करना आता हो। निबंध का आकार अनुच्छेद से बड़ा होता है। निबंध अलग अलग अनुच्छेदों में लिखा जाता है। किसी भी निबंध को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1. आरंभ प्रस्तावना, किसी निबंध का सामान्य परिचय देना। 2. मध्य भाग, विषय वस्तु, निबंध की विषय वस्तु। 3. उपसंहार, निबंध की विषय वस्तु का समापन। निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहले निबंध से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसके बाद निबंध की बिंदुवार रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। तैयार किए गए बिंदुओं पर अपने विचार संक्षिप्त रूप में लिखने चाहिए। निबंध लिखते समय उसकी भाषा सरल व शुद्ध रखनी चाहिए। निबंध को सुंदर बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई वाक्य दोहराया न गया हो। पेड़ों के लाभ। पेड़ हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। पेड़ों से हमें फल फूल, सब्जियां, लकड़ी, ईंधन आदि प्राप्त होता है। पेड़ निस्वार्थ भाव से हमारी सहायता करते हैं। वे बदले में हमसे कुछ नहीं मांगते। पेड़ हमें ठंडी हवा देते हैं, जिससे हमें गर्मी से राहत मिलती है। पेड़ों की पत्तियां पशुओं के चारे और खाद बनाने के लिए भी प्रयोग की जाती हैं। पेड़ हवा को शुद्ध करते हैं। वे दूषित हवा को सोखकर हमें स्वच्छ हवा प्रदान करते हैं। पेड़ वर्षा लाने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। कहा जाता है कि जहां पेड़ों की संख्या अधिक होती है, वहां वर्षा अधिक होती है। पेड़ भूमि के कटाव को रोकते हैं। पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इसलिए हमें पेड़ों को कभी नहीं काटना चाहिए। कई पेड़ पौधे की डाल औषधि बनाने के भी काम आती है। इनकी लकड़ियों से फर्नीचर बनाए जाते हैं। पेड़ों से हमें कागज की प्राप्ति होती है तथा इनकी सूखी पत्तियों से खाद भी बनाई जाती है। आज हम अपने लालच के लिए पेड़ पौधे काटकर अपने पर्यावरण को स्वयं ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे पक्षियों के घर उजड़ रहे हैं तथा वातावरण भी दूषित हो रहा है। वृक्ष काटने से ही बाढ़, भूमि स्खलन आदि होते हैं। पेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए बच्चों व बड़ों को अपने जन्मदिन पर एक नेक काम करने की सलाह दी जाती है। वह सलाह यही है कि प्रतिवर्ष अपने जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य लगाएं। इसके अतिरिक्त हमें खाली पड़ी जमीन पर भी अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। इसके लिए हमारे देश में एक त्योहार भी मनाया जाता है, जिसे वन महोत्सव कहते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। प्रत्येक देश का अपना विशिष्ट झंडा होता है। यह एक देश को विशिष्ट पहचान दिलाता है। यह देश की आजादी और प्रभुसत्ता एवं गर्व का प्रतीक है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र हुआ। तिरंगा हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है। यह हमारे देश के सम्मान और गौरव का प्रतीक है। इसे तिरंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंगों की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर वाली पट्टी का रंग केसरिया है। यह रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। बीच वाली पट्टी का रंग सफेद है। सफेद रंग शांति, अहिंसा और सत्य का प्रतीक है। इस पट्टी पर नीले रंग का चक्र बना होता है। इस चक्र में 24 अर्रे होते हैं। यह चक्र समय और प्रगति का प्रतीक है। सबसे नीचे की पट्टी का रंग हरा होता है। यह रंग देश की खुशहाली, हरियाली और शक्ति को दिखाता है। तिरंगा झंडा देश की एकता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसे सभी सरकारी भवनों पर फहराया जाता है। राष्ट्रीय पर्वों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। यह हमारे देश की शान है।
हमें अपने राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना चाहिए और इसे कभी नहीं झुकने देना चाहिए। इसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। समय का महत्व। मनुष्य के जीवन में समय का बहुत महत्व है। कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। जिनका सिर किसी के आगे नहीं झुकता, समय के आगे वे भी अपना सिर झुका देते हैं। वास्तव में समय सबसे बहुमूल्य है। इससे कीमती और कुछ भी नहीं है। समय का मोल कोई भी नहीं चुका सकता। सबसे बड़ा धन समय ही है। एक बार जो समय बीत गया, वह वापस कभी लौटकर नहीं आता। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अंग्रेजी में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि समय और समुद्री ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। इसलिए हमें समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो समय बर्बाद करता है, वह जीवन में कभी तरक्की हासिल नहीं कर पाता। प्रकृति अपना हर कार्य समय से करती है। सूरज अपने समय पर निकलता और समय पर छिपता है। सब मौसम निर्धारित समय पर आते हैं और जाते हैं। दिन रात समय पर होते हैं। फूल समय पर खिलते हैं। पेड़ों पर फल समय पर निकलते हैं। पक्षी समय पर जागते हैं और भोजन की तलाश में निकलते हैं। समय पर काम करने वाले को हमेशा काम में सफलता मिलती है। इसलिए हमें अपने सभी काम समय पर पूरे कर लेने चाहिए और कोई काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। महान संत कबीर दास ने कहा है, काल करे सो आज करे सो अब। पल में पर लय होएगी, बहुरी करेगा कब। हमें अपने समय को व्यर्थ की बातों में नष्ट न कर समय के एक एक क्षण के महत्व को समझना चाहिए और सभी काम समय पर कर लेने चाहिए।